हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, कुछ कुछ गैप के बाद आज पुनः हम फिर से साइंस का अध्ययन करेंगे और साइंस में वहीं से पढ़ाएंगे जहां से आपको पढ़ाना हमने छोड़ा था। देखिए, हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे और दर्पण से संबंधित जो पार्श्व परिवर्तन थे, अर्थात जो पार्श्व परिवर्तन से संबंधित एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे थे, उसको हमने आपको समझाया था। हमने आपको बताया था इसके पश्चात हम पढ़ेंगे दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। आप जानते हैं कि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से निर्माण होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और वहाँ पर वस्तु की विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ दी रहती हैं। तो उन्हीं स्थितियों का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए आपके दिमाग में इस तरीके से यह स्टोर हो जाएगा कि कभी आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, दर्पण हम दो पढ़े थे, एक उत्तल दर्पण पढ़े थे और एक अवतल दर्पण पढ़े थे। पुनः हम रिपीट नहीं करना चाहते दोस्तों, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, किसके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि अवतल दर्पण कहते किसे हैं, क्योंकि अगर इतना भी आपको जानकारी नहीं होगा तो आप कैसे हल कर पाएंगे प्रश्न। तो देखिए, हम जब पढ़ा रहे थे अवतल दर्पण के बारे में तो आपको बताया था कि जब प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का या किरणों का परावर्तन दर्पण के दबे हुए सतह से होता है और कलई उसके किधर होती है, उभरे हुए सतह पर होती है, तो ऐसे दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और मैंने वहीं पर ही आपको यह समझाया था कि हमेशा किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण के किधर रखा जाता है, बाएं ही रखा जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा और मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जो दर्पण का मुख्य बिंदु, जो दर्पण का बीचों बीच बिंदु होता है, उसे आप क्या कहते हैं, पी फॉर क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और देखिए, और इस दर्पण का, क्योंकि यह दर्पण किसी गोले का भाग होता है, इसलिए इस दर्पण का क्या होता है, एक केंद्र भी होता है। केंद्र का मतलब क्या होता है, सी फॉर सेंटर। और आपको मैंने बताया था कि कोई रेखा, कि वह रेखा जो दर्पण के केंद्र से होकर जाती है, मैंने यह बताया था कि वह रेखा जो दर्पण के केंद्र से होकर पोल से गुजरे, उस रेखा को क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण की प्रकृति होती है वह अभिसारी होती है। यह समस्त किरणों को क्या करती है, एकत्रित कर देती है एक ही बिंदु पर। अब एक चीज मैंने और आपको बताया था कि दर्पण के समांतर, देखिए जो दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष के, अब देखिए दर्पण का पोल किसे कहेंगे, पोल किसे कहेंगे, ध्रुव। तो इसकी परिभाषा मैंने बताया है कि दर्पण का जो बीचों बीच या मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी फॉर पोल होता है। और दर्पण का क्या होता है, जो दर्पण होता है वह किसी कटे हुए गोले का भाग होता है और गोले का एक केंद्र होता है, इसलिए दर्पण का भी एक केंद्र होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, उसे सेंटर कहते हैं। और वह रेखा जो दर्पण के सेंटर अर्थात केंद्र से होकर पोल से गुजरे, ऐसी रेखा को उस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बिंदु और मैंने बताया था कि वे देखिए जो दर्पण होती हैं, अवतल दर्पण हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली अवतल दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं बार बार अवतल दर्पण नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप समझेंगे इसे। मैंने बताया था कि प्रकाश की वे किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, क्या चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अर्थात उसे दर्पण का क्या कहते हैं, हम
फोकस कहते हैं और फोकस को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाया पोल किसे कहते हैं, दर्पण का केंद्र किसे कहते हैं और दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दर्पण से बनने वाली स्थितियां। इतना तो आपको देखिए, थोड़ा हम इसको इधर कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यह क्या हो गया, दर्पण का केंद्र हो गया, और यह क्या हो गया, दर्पण का फोकस हो गया, एफ। ठीक है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार है, कभी पूछ लिया जाता है और इसे हम अनंत मान लेते हैं। अनंत मान लेते हैं, अनंत मतलब जिसकी कोई लंबाई ना हो, क्योंकि आप जानते हैं मुख्य अक्ष को और आगे तक बढ़ाया जा सकता है और पीछे भी बहुत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। अब ज़्यादा दूरी को हम इस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहीं पर ही हम क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। तो देखिए, एकेडमिक लेवल पर जैसे मैट्रिक में हमें पढ़ाया जाता है, जो इसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां दी रहती हैं वस्तु की। कभी कहा जाता है कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रख करके उसके प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली जाती है। तो कभी फोकस पे रख के, तो कभी फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रख करके उसके प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली जाती है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। एक चीज मैं और पहले आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कभी भी कोई भी दर्पण हो, देखिए हम दर्पण बेसिकली दो पढ़े हैं, एक उत्तल दर्पण पढ़े हैं और एक अवतल दर्पण पढ़े हैं। हम लेंस भी पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहले दर्पण खत्म कर लें, इसके पश्चात हम लेंस पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी दर्पण के द्वारा या किसी भी लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो वह हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। वह हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। इसको आप स्टार मार्क दे दीजिए। अर्थात कभी भी वास्तविक बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, उल्टा होगा। और दूसरा स्टार दे रहा हूं, जब प्रतिबिंब वास्तविक ना बनकर क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक, या इसी को आप क्या कहते हैं, आभासी। इसी को क्या कहते हैं, आभासी। काल्पनिक का एक दूसरा नाम क्या है, आभासी। जब किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनेगा तो वह हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो कई एग्जाम में दोस्तों मैंने यह देखा है, यही पूछ लिया गया है। अर्थात अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पता हो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो उससे भी आप प्रश्न क्या कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर चूज कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आभासी के अंत में क्या लगा है, सी लगा है, और आभासी का सी मतलब क्या, सीधा। अर्थात आभासी बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। तो हमारा एक बच जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आप इतना अंतर समझे रहेंगे ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो जब आप पढ़ते हो क्या, प्रतिबिंब की स्थितियाँ। चलिए, तो वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें जगहों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, हम वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। देखिए, हम वस्तु को लेते हैं ए और क्या, बी। मान लीजिए कोई वस्तु है ए और बी, ए भी कोई वस्तु है और इसे कहाँ रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। और अनंत पे रखी इस वस्तु को जब दर्पण में देखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा कि वस्तु से छोटा होगा या फिर वस्तु से बड़ा होगा, और सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, इसका ही अध्ययन हमें करना है। हमने रख दिया कहाँ, वस्तु को अनंत पर, अनंत पर। देखिए दोस्तों, जब वस्तु को कहाँ आप रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। पहले आप सिर्फ समझिए, इसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और आप आसानी से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए अब यहाँ से जो इस वस्तु की जो प्रकाश की किरणें होंगी वह दर्पण या मुख्य अक्ष के क्या करेंगी, समांतर चलेंगी।
और मुख्य अक्ष से चलने वाली जो समांतर किरणें हैं वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरेंगी। वह कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से होकर के गुजरेंगी। और इस दर्पण का देखिए, इस दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बना दिया जाएगा और यह हो जाएगा A डैश B डैश। देखिए, वस्तु को हम दिखा रहे हैं A B से और जबकि उसके प्रतिबिंब को दिखाएंगे A डैश B डैश से। एक चीज और देखिए, हमेशा जो अनंत है और यफ है अर्थात फोकस है, अपने माइंड में सिर्फ सेट करिएगा। अनंत और जो यफ हैं वह हमेशा एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अर्थात अनंत पर जो वस्तुएं रखी होंगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। और आप देख रहे हैं इसका तीर ऊपर है और इसका तीर नीचे है। वस्तु से क्या बनेगा दोस्तों? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन क्या होगा, लिख दे रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब क्या बन रहा है? देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा बना? कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना? फोकस पर। वस्तु से कैसा बना दोस्तों? वस्तु से छोटा बना। वस्तु से छोटा बना। और कैसा बना? वास्तविक बना। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और आप देख रहे हैं कि यह उल्टा ही प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसके द्वारा, इस दर्पण के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाएगा? फोकस पर बनाया जाएगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए अनंत हो गया। अब इस वस्तु को हम अनंत से हटाते हैं। देखिए, इस वस्तु को क्या करते हैं? अनंत से हटाते हैं और इसे कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। इस वस्तु को कहाँ रखते हैं? और छोटा बना लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसे कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है। इसको भी मिटा देते हैं। बार बार मिटाने की आवश्यकता पड़ रही, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब वस्तु को, अब इस वस्तु का नाम हम क्या दे देते हैं? AB। इस वस्तु का नाम क्या दे देते हैं? AB। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखा जाता है तो इस दर्पण का, अनंत पर रखे थे तो कहाँ बना था? फोकस पे। और जब देखिए, जैसे जैसे वस्तु को हम पोल की तरफ खिसका रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब फोकस के इधर खिसकेगा और उल्टा ही बनेगा। और इससे क्या होता जाएगा? पहले देखिए, जब यहाँ अनंत पे रखे थे तो उससे छोटी, उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना था। और जब उसके थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस के इधर ही, अर्थात वस्तु को इधर घसकाएंगे तो प्रतिबिंब इधर घिसकेगा। लेकिन पहले प्रतिबिंब की आकृति छोटी होगी और धीरे धीरे प्रतिबिंब की आकृति क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो देखिए, जब इसे कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखते हैं तो परावर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C और फोकस F के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? अब देखिए, यह हो गया क्या? A डैश और ये क्या हो गया? B डैश। यह भी क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए, पहला वाला प्रतिबिंब था क्या था? उससे छोटा था। और इस वस्तु का भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? इस वस्तु की तुलना में क्या होगा? छोटा होगा। और कैसा होगा दोस्तों? उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। तो कंडीशन दूसरा हम क्या लिख ले लिए? जब वस्तु अनंत व C के बीच में हो, C का मतलब समझ रहे हैं ना? बीच में हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? किसके किसके मध्य बन रहा है? वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य बनेगा। और कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा। और तीसरा कंडीशन क्या है? कैसा होगा?
उल्टा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। तो इतना चीज आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या किए, वस्तु को अनंत पर रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। जैसे जैसे वस्तु को हम पोल की तरफ ले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पोल से अनंत की ओर खिसक रहा है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन आपको समझ में आया। जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य बना, वस्तु से छोटा बना, और उल्टा बना, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है। तीसरी कंडीशन की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अब देखिए, अब हम वस्तु को रख देते हैं कहाँ पर? वक्रता केंद्र सी पर। अब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? वक्रता केंद्र सी पर। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम बढ़ रहे हैं किधर? पोल की तरफ। पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, अर्थात हम पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब यहाँ थे तो यहाँ बना था, जब यहाँ आए तो यहाँ बना, और जब हम वक्रता केंद्र सी पर वस्तु को रख देते हैं, अर्थात बीचों बीच रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ था तो वस्तु से छोटा बना था, यहाँ रखे तो वस्तु से थोड़ा और वस्तु से छोटा बना दोस्तों, लेकिन पहले वाले प्रतिबिंब की तुलना में बड़ा बना। लेकिन जब वस्तु को हम डायरेक्ट बीचों बीच रख दिए, अर्थात वक्रता केंद्र सी पर ही रख दिए, तो वक्रता केंद्र पर रखने वाली वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा लिख लीजिए, और चौथा, जब वस्तु को आप कहाँ रखते हैं? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, तब आप क्या करेंगे? प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की मिटा दे रहा हूं दोस्तों। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र सी पर ही होगी, और वस्तु के बराबर होगी, वस्तु के बराबर, लेकिन उल्टा होगा। और कैसा होगा दोस्तों? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वह प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो यह भी आपको समझ में आया होगा। जब कहाँ पर रखते हैं? वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं। यह अनंत हो गया, और यह क्या हो गया? वक्रता केंद्र सी, और यह हो गया फोकस एफ। पहले अनंत पर रखे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे रखे, फिर वक्रता केंद्र पर ही रखती है। अब हम कहाँ रखते हैं दोस्तों? वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य। देखिए, जैसे इधर बढ़ रहे हैं प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा। हमने सी पर रखा, प्रतिबिंब सी पर बना, लेकिन जब सी और एफ के मध्य में रखते हैं किसी भी वस्तु को, तो दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। जब सी पे था तो सी पर ही बन रहा था, लेकिन जब सी और एफ के मध्य रख दिए तो प्रतिबिंब भी सी और वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य बनेगा। लेकिन दोस्तों, सी पर रखे थे तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनने लगा था, लेकिन जैसे जैसे वक्रता केंद्र सी से हम पोल की तरफ वस्तु को ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर घसक रहा है, और प्रतिबिंब के वस्तु के प्रतिबिंब का आकार भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अर्थात इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। नीचे जो भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह क्या होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो तीसरा देखिए, चौथी कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? सी व एफ के मध्य हो, सी व एफ के मध्य में हो, तो प्रतिबिंब तो क्या है? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, कहाँ बनेगा? अनंत व सी के मध्य, अर्थात अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य। तीसरा कंडीशन देखिए, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा। लेकिन तीसरा कंडीशन वही रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, तो यह कंडीशन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब देखिए पांचवा कंडीशन देखते हैं। हमने अनंत पर देख लिया, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य देख लिया, वक्रता केंद्र सी पर भी देख लिया, और सी और फोकस के मध्य में भी वस्तु को रख करके देख लिया। आप एक चीज और देख रहे हैं, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जा रहा है, बाएं तरफ ही रखा जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण की किधर रखते हैं, बाईं तरफ ही रखते हैं। बात करते हैं अगले कंडीशन की। अब देखिए तो वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य हमने रख दिया। अब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट फोकस पर ही रख देते हैं। तो आपसे कहा जाएगा जब किसी वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है और किस प्रकार का बनता है। तो अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बनेगा। देखिए अनंत पर रखे थे तो फोकस पे बना था, और जब हम फोकस पे रखते हैं दोस्तों तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों, अनंत पर बनता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे वस्तु को हम पोल की तरफ ले जाएंगे, दर्पण के ध्रुव की तरफ ले जाएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव से अनंत की ओर बढ़ती जाएगी। अनंत पर रखे थे फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखे तो फोकस और वक्रता, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बना। जब वक्रता केंद्र पर ही हमने रख दिया तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना था। और जब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा तो वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बना। लेकिन जब हम वस्तु को फोकस पर ही रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और आप देख रहे हैं उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो इस कंडीशन को भी हम लिख लेते हैं। पांचवी कंडीशन क्या है, तो आपसे पूछा जाए पांचवी कंडीशन क्या है तो आप बताएंगे क्या, जब वस्तु को, पांचवी कंडीशन, जब वस्तु को एफ पर अर्थात फोकस पर रख दिया जाए, फोकस पर रखा जाए तो आप देख रहे हैं क्या, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, कहाँ बनेगा, लिख लेंगे सी व अनंत के मध्य, सी व अनंत के मध्य। और क्या होगा दूसरा कंडीशन, वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है मेरे दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, हमेशा उल्टा होता है, या उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। एक कंडीशन और बच रही है, देखिए और एक कंडीशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जब वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य रख दिया जाए, जब वस्तु को दर्पण के फोकस व उस दर्पण के ध्रुव के मध्य रख दिया जाए, तो आप देख रहे हैं अनंत से चल रहे थे और अनंत पर ही हम प्रतिबिंब बना दिए हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, दर्पण के फोकस और वक्रता के, देखिए दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। दर्पण की किस तरफ बनता है दोस्तों, दूसरी तरफ बनता है। और कैसा बनता है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से वस्तु है उसी तरीके से क्या है, हमारा प्रतिबिंब भी है। अर्थात ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। तो जैसे सीधे सीधे क्या था, हमारा वस्तु था, वैसे सीधे ही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा जब वस्तु को दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव पी के मध्य रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बनता है, वास्तविक देखिए आभासी बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दोस्तों, बल्कि कैसा है, आभासी है। और वस्तु और क्या है, सीधा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और वस्तु से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए मैट्रिक लेवल पर हमें स्केच खींच कर बताया था, अर्थात वहाँ पर देखिए रेखाएं कैसे यहाँ पर आती हैं, अपवर्तित होती हैं, परावर्तित होती हैं, ठीक है, यहाँ पर टकराएंगी, टकराने के पश्चात कहाँ पर जाएंगी, कैसे मिलती हुई प्रतीत होंगी, इस तरीके से करके दिखाया जाता है। तो उतना टाइम हमारे पास नहीं दोस्तों, इसलिए हम आपको जो ट्रिक से जो हम याद करते हैं और ट्रिक से जैसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो छठवां कंडीशन क्या हो जाएगा, जब वस्तु
जब वस्तु फोकस हुआ दर्पण के ध्रुव P के मध्य हो, P के मध्य हो, तो एक कंडीशन, एक ही कंडीशन में यह बनता है, क्या बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर दोस्तों, यह ऑप्शन में आपको देगा दर्पण के दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। लिख लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर, और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, और कैसा है, सीधा है। कैसा दोस्तों, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और इसे आप स्टार मार्क दीजिएगा, क्योंकि दर्पण की जितनी भी स्थितियां, देखिए वस्तु की हमने जितनी भी स्थितियां देखी थी, उससे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते थे, उल्टे होते थे। और कैसे होते थे, वस्तु से छोटे बड़े भी होते थे, लेकिन उल्टे होते थे। और कैसे होते थे, वास्तविक होते थे, और दर्पण के बाईं तरफ ही बन रहे थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी है, जब फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा है, और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है, और सीधा और आभासी भी बन रहा है। तो चलिए, इसका अध्ययन हमने किया। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहीं पर हम समझा भी दे रहे हैं इसको मिटा के। तो हमने बना लिया क्या, अवतल दर्पण। हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण बना लिया। और अवतल दर्पण का यह क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, या दर्पण का ध्रुव हो गया P, और यह हो गया इसका फोकस, और यह हो गया इसका वक्रता केंद्र C, और ये हो गया दोस्तों क्या, अनंत। देखिए, जब वस्तु को कहाँ रखे आप, अनंत पर रखे, A और B, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। कहाँ बना, फोकस पर बना, और वस्तु से कैसा बना, छोटा बना। तो कंडीशन 1 हो गया, और कंडीशन 1 का प्रतिबिंब यहाँ पर। ठीक, जब दर्पण को, देखिए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए, इसको स्थिति 2 है, तो इसका प्रतिबिंब बना कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र C के मध्य। लेकिन पहले वाले प्रतिबिंब की तुलना में यह बड़ा बना था, लेकिन वस्तु से छोटा ही था। तो कंडीशन दूसरा हो गया। पहला कहाँ, अनंत पे रखा गया, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। जब वस्तु को कहाँ रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य रखा गया, इसका प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र C के मध्य। और जब वस्तु को कहाँ रख दिया गया दोस्तों, वस्तु को कहाँ रख दिया गया, वक्रता केंद्र C पर ही रख दिया गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र C पर ही बना, और वस्तु के कैसा बना, बराबर बना। वस्तु के कैसा बना, बराबर बना। चौथी स्थिति की बात करते हैं। वस्तु को कहाँ रखा गया दोस्तों, वस्तु को जहाँ जब हमने रख दिया, चौथी कंडीशन, वक्रता केंद्र C और फोकस F के मध्य, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब बना कहाँ, देखिए, इसका प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य। और कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। उल्टा तो बन ही रहा दोस्तों, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो आपको पता ही है। और चौथी स्थिति हमने क्या पढ़ा, जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, फोकस पर रख दिया जाए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, पांचवी स्थिति। और ये पांचवी स्थिति यहाँ हो गई। इसको फोकस पे जब इसको वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और उल्टा और कैसा होता है, वास्तविक। तो इन प्रतिबिंबियों की स्थिति देखिए, वस्तु को ऊपर हमने दिखाया है, एक, देखिए इसको एक ऊपर ही दिख दे रहे हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5, ये वस्तु की स्थिति है, और इसके प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। और ये प्रतिबिंब कैसे हैं, वास्तविक हैं। कैसे हैं, वास्तविक हैं। और कैसे हैं दोस्तों, उल्टे हैं। छठवीं स्थिति, जब वस्तु को कहाँ रखे थे हम, फोकस F व दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखे, तो इसका प्रतिबिंब बना कहाँ, दर्पण के दाहिनी तरफ। और कैसा बना, ये छठवां स्थिति, वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप देख सकें। वस्तु से बड़ा बना, और कैसा बना, आभासी और सीधा बना। तो ये थे दोस्तों अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो निष्कर्ष आप क्या निकालें इससे आप निष्कर्ष क्या निकालें, हम आपको बता दे रहे हैं निष्कर्ष इससे क्या निकला। लिखिए निष्कर्ष। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा पहला कंडीशन, प्रतिबिंब छोटा। देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है।
बड़ा भी बनता है। अर्थात तीनों चीज बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण द्वारा, मैंने लिख दिया यहाँ पर, अवतल दर्पण द्वारा दूसरा कंडीशन क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या हो सकता है? प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आभासी व सीधा भी हो सकता है और वास्तविक एवं उल्टा भी हो सकता है। वास्तविक एवं उल्टा भी हो सकता है। तो पूछ लिया जाएगा वह कौन से दर्पण है जिससे तीनों प्रकार के, अर्थात वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। वह कौन सा दर्पण है? तो ऑप्शन आप क्या देंगे? अवतल दर्पण। पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा क्या? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जितना कंडीशन हमने आपको बताया है आप पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके पश्चात हम पढ़ लेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, धन्यवाद।